हाय गाइस, वेलकम टू केम हाउस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे रेफरेंसेस बुक्स क्वेश्चन सीरीज। आज का जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये लिया गया है आपके डाले एल बोगर की बुक से। दोस्तों, ये जो बुक्स पे हम लोग इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम में जो आपका प्रीवियस का एग्जाम्स हुआ था CSIR नेट का, तो इसी बुक से 4 मार्क्स के लिए LDA केमिस्ट्री पे क्वेश्चन लिया गया था। इसी बुक से इनोलेट केमिस्ट्री पे। दोस्तों, मेरा आप सभी से सजेशन है, जो ये वीडियोस देख रहे हैं हमारे, कि जो आपकी डाले एल बोगर की बुक है, इससे आप सेलेक्टेड टॉपिक करिए। जैसा कि आपकी इनोलेट केमिस्ट्री हो गई, जैसा आपके रीअरेंजमेंट्स हो गए, इसमें रीअरेंजमेंट्स और फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस के अच्छे खासे एग्जांपल्स दिया हुआ है, अच्छे एडवांस लेवल के एग्जांपल्स दिया हुआ है। और हमारा चैनल का मोटिव भी यही है दोस्तों कि आप तक कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपके रेफरेंसेस बुक्स के क्वेश्चंस आप तक पहुंच जाए, ताकि आपको कुछ नए क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले और कुछ नया कंसेप्ट वहां पे आप किस तरह से आप कंसेप्ट अप्लाई करते हैं इस एडवांस क्वेश्चंस के ऊपर। क्योंकि दोस्तों, इसी एडवांस बुक से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को। और साथ ही में दोस्तों कंडीशंस क्या दिया हुआ है, हमें एसिडिक कंडीशन दिया हुआ है और हाइड्रोजन परऑक्साइड्स, एसिडिक कंडीशंस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड्स। जैसे ही वहां पे दोस्तों परऑक्साइड्स आता है या कोई पर एसिड्स आता है, तो हमारे माइंड में एक ही रिएक्शंस आती है और वो है बियर विलीगर रिएक्शंस। लेकिन दोस्तों, ये जो रिएक्शंस है, ये बियर विलीगर रिएक्शंस नहीं हो रही है। ये डाले एल बोगर ने कहा है, आपको ऊपर बता रहे हैं पिक्चर, क्या बोल रहा है वहां पे, ये जो रिएक्शन है आपकी, ये अल्टरनेटिव रिएक्शन है किसके, बियर विलीगर रिएक्शंस के। इसीलिए दोस्तों हमने ये एग्जांपल्स लिया है। हमें लगा है कि ये एग्जांपल्स आप लोगों तक जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कंडीशन तो यहाँ पे बियर विलीगर रिएक्शंस की है और कार्बोनिल कंपाउंड्स भी दिया हुआ है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर बियर विलीगर रिएक्शन हमारे माइंड में होती है तो हम लोग ऑक्सीजन इंसर्शन करवा देते हैं और इसमें से हम ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट करते हैं, कौन सा वाला ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब बियर विलीगर का प्रोडक्ट कहाँ पे दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। देखो, बियर विलीगर का प्रोडक्ट ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये स्टर है। हम लोग क्या करवाते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स कार्बन की तरफ हम लोग ऑक्सीजन इंसर्शन करवाते हैं इन कार्बोनिल कंपाउंड्स में। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स में भी दिया हुआ है, इंसर्शन किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 70% या 80% कह लो, हम लोग इसी ऑप्शन की ओर जाते। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये बियर विलीगर नहीं हो रही है, ये अल्टरनेटिव बियर विलीगर रिएक्शन हो रही है। अब अल्टरनेटिव के लिए कुछ ना कुछ तो कंडीशन चाहिए ना, अल्टरनेटिव हो रही है, बियर विलीगर क्यों नहीं हो रही है, क्या रीजन होगा उसके पीछे। तो ये रीजन भी दिया हुआ है डाले एल बोगर ने। इसमें क्या कहा है, अगर आपके पास पर एसिड्स होगा ऊपर, और 1-2 एग्जाम्पल्स भी हम लोग वो भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पर एसिड होगा और यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे ये TSOH दिया हुआ है। एक कंडीशन में, एक एग्जाम्पल्स में क्या दिया है दोस्तों, उसने लेविस एसिड दिया है BF3। हम लोग उसका भी आपको ऊपर पिक्चर बता रहे हैं। तो और वहाँ पे कंडीशंस क्या होंगी, रिएक्टेंट क्या होना वहाँ पे हमें वहाँ चाहिए दोस्तों, एक तो सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए या फिर टर्शरी अल्कोहल। ये आपके आप अलग नोट्स में लिख लो, रिएक्शंस लिख लो दोस्तों अलग नोट्स में, और ये एग्जांपल्स भी लिख लो, अल्टरनेटिव रिएक्शंस टू बियर विलीगर रिएक्शंस। ठीक है, क्या चाहिए हमें, सेकेंडरी या टर्शरी OH चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल या फिर टर्शरी अल्कोहल। कंडीशंस पर एसिडिक कंडीशन, जो कंडीशन आपकी होती है बियर विलीगर रिएक्शन में, पर एसिड हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या मिलता है इसका वो देखते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, ताकि हमारे ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाए और आप तक एक कंसेप्ट भी पहुंच जाए कि हम ऑप्शन किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब पहली वाली कंडीशन में ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही कहा कि ये जो रिएक्शन है आपकी बियर विलीगर रिएक्शन नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है दोस्तों। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। अब बी वाले ऑप्शन में क्या किया है, देखो उसने यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल है, बेंजाइलिक अल्कोहल दिया हुआ है, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया है उसने, कन्वर्जन काय में किया है, बेंजाइलिक अल्कोहल टू फिनॉल में कर दिया है। ठीक है, और बाकी के एज इट इज जो दिया हुआ है फर्स्ट में ग्रुप, वो एज इट इज है, सेम है। तो यहाँ पे एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब सेकंड सी वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या किया है उसने, ये जो OBN है आपका दिख रहा है, ये OBN का डिपोटेशन कर दिया है। तो OBN को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, PHCH2O, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, OBN। ये OBN, अगर सिर्फ BN होता तो ये आपका ये PHCH2, ये BN है, ये ओनली BN है, ये O आ गया तो इसे हम लोग कहते हैं OBN। ठीक है, अब OBN को डिपोटेशन कर दिया है, कर सकता है क्या एसिडिक कंडीशन में OBN का डिपोटेशन होता है क्या,
नहीं होता है। हमें पता है कि आपका ओबीएन का डिप्रोटेक्शन करने के लिए जो रिएजेंट्स होता है क्या होता है भाई, वो होता है आपका H2PDC। कौन सा रिएजेंट होता है वो, H2PDC हम लोग लेते हैं तो आपका जो ओबीएन है ये ब्रेक हो जाता है और आपको एज इट इज अल्कोहल मिल जाता है। यहाँ पे H2PDC नहीं दिया हुआ है, यानी ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है। अब बात करते हैं डी वाले की। अब डी में क्या किया है उसने, CBZ का डिप्रोटेक्शन कर दिया है। अब CBZ भी क्या करता है, ये अमाइन का प्रोटेक्शन करवाने के लिए हम लोग यूज करवाते हैं। अब इसका डिप्रोटेक्शन कौन करता है, डिजोल्विंग मेटल्स जो कि हम लोग लेते हैं लिथियम लिक्विड अमोनिया, लिथियम लिक्विड अमोनिया, ये आपका CBZ का डिप्रोटेक्शन करवाते हैं। हम आपको ऊपर पिक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों जी फाइल्स की, जो कि दिया हुआ है CBZ के डिप्रोटेक्शन के लिए और ओबीएन की डिप्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है। या फिर इसके अल्टरनेट में हम लोग लेते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस ले सकते हैं आप लोग, HBr। इस वाले रिएजेंट से भी आप लोग CBZ का डिप्रोटेक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पे एसिड हाइड्रोलाइसिस नहीं दिया है, कंडीशन एसिडिक है लेकिन वाटर कंडीशन नहीं दिया है, तो आपका ये वाला भी ऑप्शन कटता है। तो ऑप्शन बचा कौन सा है हमारे पास, एक ही ऑप्शन बचा है बी वाला, ठीक है। तो अब ये बी वाला किस तरह से आता है, हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, किस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। इस तरह दोस्तों आप लोग बियर विलीगर में 1-2 माइग्रेशन करवाते हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड ऑक्सीजन इंसर्शन करवाते हो, ठीक है। यहाँ पे भी हमें वही इंटरमीडिएट देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इसे कहा गया है कि अल्टरनेटिव बियर विलीगर रिएक्शन। जिस तरह से मैकेनिज्म होता है बियर विलीगर का, इतना फर्क है बियर विलीगर में और इस वाले रिएक्शंस में अल्टरनेटिव में। तो बियर विलीगर रिएक्शंस में हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जो भी दिया होता है रिएजेंट्स वो कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन इस वाले केस में अगर सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल होगा तो रिएक्शन आपकी अल्कोहल के साथ जाएंगे, ठीक है। अब देखो कंडीशंस क्या दिया हुआ है, एसिडिक कंडीशन दिया हुआ है और OH कंडीशन है यहाँ पे, यानी बेंजाइलिक अल्कोहल है। तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे। क्या करेंगे ये, इस वाले मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, एसिडिक कंडीशन है H+ लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा ये, उसके बाद ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब ये एलिमिनेट होता है दोस्तों तो वो क्या मिलता है, बेंजाइलिक कार्बोकटायन। मैं इसे R लिखता हूँ, ठीक है। इस वाले मॉलिक्यूल को मैं R लिखता हूँ क्योंकि वहां पे हमारी रिएक्शन हो ही नहीं रही है। और ये क्या हमारा आ गया ओबीएन, ये हमें बेंजाइलिक कार्बोकटायन मिला है यहाँ पे। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, पर एसिडिक कंडीशन दिया हुआ है हाइड्रोजन परऑक्साइड से। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करेगा, फिर यहाँ पे यही लिख रहा हूँ मैं ऊपर O और ये H, ये अटैक कर दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड ने। और हमें जो मॉइटी मिलती है यहाँ पे तो इस तरह की मॉइटी देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। ये R आ गया आपका, ये BNO आ गया, ये O और ये H, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, जो OH पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी ज्यादा हो गई। हमने जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव किए थे दोस्तों, तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे आपका, इसके साथ रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल और इस वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमें कौन सी वाली मॉइटी मिल जाएंगी, जो कि मॉइटी देखने के लिए मिलती है ये आपको बियर विलीगर के अंदर। हम लोग जो बियर विलीगर रिएक्शन करवाते हैं तो सेम यही आपको एक मॉइटी मिलती है वहां पे जब हम लोग माइग्रेशन करवाते हैं। माइग्रेशन जो करवाते हैं स्टेप में, तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि माइग्रेशन कौन सा करवाएंगे हम लोग। जो कंसेप्ट आप लोग बियर विलीगर में लगाते हैं सेम कंसेप्ट इसमें वही लगाना है। कौन सा वाला, क्या, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स वाला कार्बन माइग्रेट होगा। अब देखो यहाँ पे मिथाइल दिया हुआ है, सिर्फ मिथाइल ही है यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो कार्बन है, ठीक है। अब ये वाला कार्बन देखो यहाँ पे बल्कि ग्रुप अटैच है, ये वाला यहाँ पे बल्कि ग्रुप होगा। अब ये बल्कि ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट होता है, ठीक है। जिस तरह हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं बियर विलीगर में माइग्रेशन का, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगवाना है हमें। तो अब जब ये माइग्रेट होगा, अब ये OH है यहाँ पे, तो अब ये OH क्या करता है, हमारे पास गिवन कंडीशंस क्या दी हुई है, एसिडिक कंडीशंस गिवन दी हुई है। जब ये बाहर जाएगा तो एज ए वाटर मॉलिक्यूल बोल के बाहर जाता है, ठीक है। यहाँ से H+ कैप्चर करेगा ये यहाँ पे मान लो, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बोल के ये बाहर चला जाएगा। तो आपको जो मॉइटी मिलती है देखने के लिए, अब देखो यहाँ पे क्या मिलती है हमें, यहाँ पे क्या मिलता है, ये आ गया आपका बेंजीन रिंग, ये R ग्रुप हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं, और ये OBN यानी PHCH2O, ये आ गया आपका ऑक्सीजन और ये मिथाइल और ये कार्बोकटायन। कार्बोकटायन किस तरह से आया दोस्तों, हमने क्या किया,
ये वाला बॉन्ड को ब्रेक कर दिए। अगर समझना है इसे एक तरह से समझने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, अगर ये बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इसी तरह से हमने मैग्नेट कर दिया एट ए टाइम। ठीक है, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं बस एट ए टाइम रिएक्शन किस तरह से हो रही है, तो हम क्या हमें इजीली से अंडरस्टैंड हो जाएगा कार्बोकैटायन किस तरह से ये फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जो लोन पेयर है, अब क्या करेंगे, इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करवाएंगे। जब कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होगा यहाँ पे, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, जो मॉइटी मिलेंगी कुछ इस तरह की मॉइटी मिलती है। ये आ गया R ऑक्सीजन, मिथाइल लिख रहा हूं मैं ऊपर, ठीक है, वो भी है। अब कंडीशन में हमने क्या बाहर निकाले थे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा था। अब जो वाटर मॉलिक्यूल था हमारे पास, अब उसका यहाँ पे काम है। अब वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, देखो जो वाटर मॉलिक्यूल था हमारे पास दिया हुआ, वही अटैक कराएगा इस वाले कार्बन पे, तो इस तरह से रिएक्शंस होंगी। और जो मॉइटी मिलेंगी हमें, ये R आ गया एज इट इज आपका ऑक्सीजन, ये OH आ गया, ठीक है, ये BNO। अब यहाँ से देखो दोस्तों क्या बाहर जाता है, ये शिफ्ट हो गया इधर बॉन्ड मेरा, और ये H इसके पास आ गया। तो आपका प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है भाई, B वाला प्रोडक्ट आ रहा है। कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, B वाला प्रोडक्ट आ रहा है। देखो ये मेरा आ गया OH, फिनॉल बन गया, ये R और ये BN। तो किस तरह से आया भाई, इस तरह से आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो कंडीशन है, जो हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं बियर विलीगर का, वही कंसेप्ट लगवाना है। मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स वाले कार्बन को ही हमें माइग्रेट करवाना है, बस इसमें ये पॉइंट। यहाँ पे इस तरह से ये प्रोडक्ट आपका आता है भी। ठीक है, वीडियो किस तरह लगा है, क्वेश्चन किस तरह लगा है, आपको कुछ यूनिक लगा है क्या, कुछ नए कंसेप्ट यहाँ पे सीखने को मिले क्या दोस्तों, तो हमें जरूर कमेंट के थ्रू बताएं। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चंस के साथ।